हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्काईकॉन इंस्टीट्यूट। आज आप गल करांगे एमरजेंसी प्रोविजनस बारे। देखो आज आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ नैशनल एमरजेंसी। देखो एमरजेंसी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीन तरह की एमरजेंसी आपको प्रोवाइड कर सकता है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसी। तो आज आप एक फर्स्ट टाइप ऑफ एमरजेंसी जो कि नैशनल एमरजेंसी है उन्होंने आप डिस्कस करांगे। नैक्सट आने वाली वीडियोज़ च आप जो स्टेट एमरजेंसी है और फाइनेंशियल एमरजेंसी है वो भी आप डिस्कस करांगे, तो साडे नाल बने रहियो। तो चलो फ्रेंड्स आप शुरू करते हैं। देखो सब तो पहली गल एमरजेंसी किन्ने तरह की होंगी और की होंगी है। देखो एक अबनॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। एमरजेंसी की है, किन्ने तरह की होंगी है। सब तो पहली गल आप डिस्कस करनी है नैशनल एमरजेंसी, ठीक है, जी आर्टिकल 352 दे विचों आपां नूं मिलदी है। उस तो बाद है स्टेट एमरजेंसी जी कि आर्टिकल 356 द्वारा लगाई जा सकती है, और उस तो बाद है फाइनेंशियल एमरजेंसी जी कि आर्टिकल 360 द्वारा लगाई जाती है। आपां हर एक एमरजेंसी की एक अलग डेफिनेशन है, हर एक एमरजेंसी का एक अलग प्रोविजनस ने गियां, वो आपां पूरी डिटेल च डिस्कस करांगे। और अगर तुसी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीके ਉਹਦਾ एक कॉन्स्टिट्यूट देखो सबजैक्ट ਹੁੰਦਾ ही है, तो थोड़ा ਜਿਹੜਾ एमरजेंसी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ गलत नहीं होगा अगर तुसी इस वीडियो ਨੂੰ एंड तक देखोगे। ध्यान नाल चलांगे। देखो दोबारा समझते हैं, एमरजेंसी साडे कोले तीन तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। पहली एमरजेंसी है जिन्हों ਆਪਾਂ नैशनल एमरजेंसी कहने हैं, दूसरी एमरजेंसी है जिन्हों ਆਪਾਂ स्टेट एमरजेंसी कहने हैं, और तीसरी एमरजेंसी है जिन्हों ਅਸੀਂ फाइनेंशियल एमरजेंसी बोलते हैं। जो नैशनल एमरजेंसी है आर्टिकल 352 के थ्रू आती है, जो स्टेट एमरजेंसी है दैट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 356, और जो फाइनेंशियल एमरजेंसी होंगी है वो आर्टिकल 360 के थ्रू आती है। और अज की इस वीडियो के विच आपां नैशनल एमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के विचों आती है उन्होंने आपां डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो सब तो पहली गल, सब तो पहला क्वेश्चन है कि नैशनल एमरजेंसी किहड़े आर्टिकल के थ्रू आती है। आपां क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के नाल चलना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नाल चलना है, ताकि साडा एग्जाम के विच जिहड़े क्वेश्चन है वो गलत ना होण। पहला क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर लो, नैशनल एमरजेंसी किहड़े आर्टिकल के थ्रू आती है, तो आर्टिकल किहड़ा है जी 352, ठीक है जी। उस तो बाद इनू असीं कित्थों इनहेरिट किया, ये फीचर साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कित्थों इनहेरिट किया गया, जर्मनी दे विचों। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये फीचर कित्थों इनहेरिट किया, जर्मनी दे विचों किया। देखो जो नैशनल एमरजेंसी है, स्टेट एमरजेंसी है, दोनों फीचर्स नूं असीं जर्मनी तो इनहेरिट किया है, और जो फाइनेंशियल एमरजेंसी है जो कि 360 के थ्रू आती है उन्होंने असीं यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन तो असीं उन्होंने अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो नैशनल एमरजेंसी साडे कोले तीन तरह नाल असीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन अप्लाई करूगा, प्रेजिडेंट साहब अप्लाई करनगे, ठीक है। किन्ने तरह नाल अप्लाई हो सकती है, किन्ने सिचुएशन च जिहड़ी हैगी है नैशनल एमरजेंसी अप्लाई हो सकती है, वो आपां डिस्कस करते हैं। सब तो पहली गल, अगर साडे कंट्री के उपर कोई बाहरला देश अटैक कर दे, मान लो पाकिस्तान का यार दिमाग खराब हो जाता है, वो अपने देश के नाल देखो पंगे तो लेंदे ही है, वो अटैक कर दिंदा है, एक थोड़ा ज़्यादा भयानक अटैक कर दिंदा है, तो प्रेजिडेंट साहब की कर सकते हैं, नैशनल एमरजेंसी नूं लगा सकते हैं। वो किवें लगाउणगे ये भी आपां अगे डिस्कस करांगे। दूसरा है, हुण कोई जो अटैक करूगा तो आपां भी काउंटर अटैक करांगे, आपां भी जवाब देवांगे, तो लड़ाई होगी। जो लड़ाई होगी, ठीक है, वॉर होगी, वॉर ते अटैक से ही फर्क है। अटैक पहला कोई बंदा करूगा, फिर जो आप काउंटर अटैक करांगे तो वह जी सिचुएशन बन जाती है, वह वॉर की सिचुएशन बन जाती है। तो वॉर जो वॉर लगती है तो उस केस के विच भी जी हैगी है नैशनल एमरजेंसी लगाई जा सकती है। जिमें कि एग्जाम्पल है, जिमें आप गल करिए अटैक के विच, अगर आप 1962 के विच गल करते हैं, चाइना ने अपने ते अटैक किया सीगा, ठीक है। चाइना ने अपने ते अटैक किया सी, तो उदों वो सिचुएशन सी कि आप नैशनल एमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है ना। उस तो बाद की है साडे कोले तीसरा जो कारण है वो है आर्म्ड रिबेलियन। हुण अपने देश के अंदर कोई हिस्से दे विच लोग बंदूकां चक लैण, एक दूसरे नूं मारन लग जाण, तो उस कोने दे विच या उस पर्टिकुलर स्टेट दे विच भी जिहड़ी नैशनल एमरजेंसी है वो लगाई जा सकती है। तो तीन मेन कारण है दोस्तों, ध्यान नाल समझना। पहला कारण है अगर कोई दूसरा बाहरला मुल्क साडे ते अटैक कर दे। दूसरा, अगर साडी किसी देश दे नाल वॉर हो जाए, लड़ाई हो जाए। तीसरा, अगर साडे देश के अंदरों जी आर्म्ड रिबेलियन जी हैगी वो खड़ी हो जाए, अगर साडे देश के अंदर ही दंगा बहुत ज़्यादा फैलन लग जाए, तो उदों भी नैशनल एमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहला क्वेश्चन आप डिस्कस किया सी कि यह किहड़े आर्टिकल के थ्रू आती है, 352, 352। याद रखना मेरे नाल बोलो 352। और उस तो बाद इनू कित्थों लिया गया, जर्मनी तो लिया गया, ठीक है। ये जिहड़ा नैशनल एमरजेंसी का फीचर है साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच असीं जर्मनी तो इनहेरिट किया है।
उस तो बाद नैक्सट है जी दा प्रोसैस की है, हुण किवें अप्लाई हुंदी है, कौन इहनूं अप्लाई करदा है, अगर यह सिचुएशन आती है तो इनू किवें अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, देखो नैशनल एमरजेंसी बहुत ज़्यादा जो वड्डा सीरीयस मैटर होंदा है। देखो अपने कंट्री आप सारा जिहड़ा सारा मुल्क है साडे वास्ते हमेशा काम करता है, तो जो नैशनल एमरजेंसी होंदी है तो यह मतलब साडे मुल्क नूं किते ना किते किसी हद तक बहुत ज़्यादा खतरा होंदा है। इस सिचुएशन दे विच जिहड़ी नैशनल एमरजेंसी लगाई जाती है, अगर ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं होंदी, बहुत ही ज़्यादा भयानक सिचुएशन होगी तो ही नैशनल एमरजेंसी जिहड़ी हैगी आ ओह एप्लीकेबल होंदी है। तो आप समझते हैं कि लगाई किवें जाती है। देखो सब तो पहला सपोज करो किसी कंट्री ने साडे ते अटैक करता या कोई जंग लग गई या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने आर्म्ड रिविलियन करता। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल दंगा फसाद करन लग गए बहुत ज़्यादा गंदे तरीके दे नाल। ठीक है, तो प्रेजिडेंट साहब नूं की होऊगा जी, तो जिहड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने साडी पार्लीमेंट है, देखो पार्लीमेंट जिहड़ी हैगी हर टाइम संसद च नहीं बैठी हुंदी। ठीक है, पार्लीमेंट जिहड़े जिन्ने भी आपां MP या राज्य सभा के मैंबर आपां चुन के भेजते हैं, ठीक है ना, तो वह हर टाइम तो संसद च नहीं मौजूद होंगे, पार्लीमेंट च नहीं बैठे होंगे। तो की हुंदा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिहड़े हुंदे ने वो प्रेजिडेंट साहब नूं एक रिटन एडवाइस देणगे, रिटन लिखित एडवाइस देणगे कि भाई इत्थे जिहड़ी साडी जिहड़ी सिचुएशन है वो काफ़ी खराब हो चुकी है तो तुहानूं नैशनल एमरजेंसी इंपोज करनी चाहिए है। ठीक है, तो प्रेजिडेंट साहब उन्हां दी रिटन एडवाइस दे उपर नैशनल एमरजेंसी नूं डिक्लेयर करनगे। ध्यान नाल समझना, देखो कौन इनू डिक्लेयर करता है, अगला क्वेश्चन है नैशनल एमरजेंसी नूं कौन डिक्लेयर करता है, प्रेजिडेंट साहब डिक्लेयर करते हैं। ठीक है जी, किहदी रिकमेंडेशन दे नाल, किहदी एडवाइस दे नाल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दी रिटन एडवाइस दे नाल जिहड़ा हैगा नैशनल एमरजेंसी नूं डिक्लेयर किया जाता है प्रेजिडेंट साहब द्वारा। उस तो बाद की है, हुण मान लो देखो सपोज करो अपने कोले की है जी वार लग गई या फिर अपने कोले की है किसी ने अटैक करता, तो उत्थे की होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने की किया जी, प्रेजिडेंट साहब नूं रिटन च एडवाइस देती कि नैशनल एमरजेंसी अप्लाई करो। हुण प्रेजिडेंट साहब ने नैशनल एमरजेंसी अप्लाई भी करती, हुण ये देखना है कि वह किन्ने दिनों तक वैलिड रहिंदी है। अगला क्वेश्चन है वो 30 डेज तक वैलिड रहूगी। अगर उस तो बाद उन्होंने आपां एक्सटेंड करना है, अगर 30 डेज तो ज़्यादा उन्होंने लैके जाना है तो विद इन दैट 30 डेज तो वह जिहड़ी है पार्लीमेंट तो दोनों हाउसिस तो पार्लीमेंट तो उन्होंने 2/3 मेजोरिटी दे नाल अप्रूव करना पेगा। देखो सपोज देखो आज 1 तरीक है और आज नैशनल एमरजेंसी अनाउंस हो जाती है तो 30 डेज तक वैलिड रहेगी, बट अगर आपां उसनूं अगे होर एक्सटेंड करना है तो जिहड़ी पार्लीमेंट के दोनों हाउसिस लोक सभा ते राज्य सभा नूं ओह विद इन 30 डेज उन्होंने अप्रूव करना पेगा। की होएगा, नैशनल एमरजेंसी लगूगी तो जिहड़ी हैगी पार्लीमेंट दे विच मीटिंग होगी, पार्लीमेंट दे विच मता पास होगा कि हाँ जी जो ये एमरजेंसी लगी है कि यह वैलिड ग्राउंड्स ते है और कि इनू एक्सटेंड करना चाहिए है कि नहीं चाहिए। अगर दोनों हाउसिस लोक सभा ते राज्य सभा दोनों हाउसिस अगर 2/3 मेजोरिटी दे नाल, ध्यान नाल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2/3 मेजोरिटी दे नाल अगर उन्होंने अप्रूव कर देंगे है तो जिहड़ी नैशनल एमरजेंसी है वह 6 महीने तक वैलिड रहेगी, पर वह इनफाइनाइट टाइम वास्ते सी उन्होंने अप्लाई कर सकते हैं, बट हर 6 महीने बाद सानू पार्लीमेंटरी अप्रूवल की लोड़ पेगी। ठीक है, देखो जो नैशनल एमरजेंसी है उन्होंने असी इनफाइनाइट टाइम तक लेके जा सकते हैं। देखो प्रॉब्लम है, सपोज करो कोई अटैक हो गया, कोई वॉर लग गई, हो सकता है वॉर 2 साल चले, हो सकता है 5 साल चले, हो सकता है 2 महीने चले। ठीक है, जिन्ना चिर वह सिचुएशन साडे कोले रहिंदी है तो उन्ना चिर असी नैशनल एमरजेंसी नूं एक्सटेंड कर सकते हैं। अपर लिमिट कोई नहीं हैगी। ठीक है, तो अपर लिमिट कोई नहीं हैगी, बट हर 6 महीने बाद आपां नूं पार्लीमेंट तो दोबारा अप्रूव करवाना ही पेगा। ठीक है, तो इस गल का ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन किमें बने हैं, पहली गल जो नैशनल एमरजेंसी है कौन जो है प्रोक्लेम करता है, डिक्लेयर करता है, प्रेजिडेंट साहब डिक्लेयर करते हैं। उस तो बाद की है जी नैशनल एमरजेंसी अगर एक बार डिक्लेयर हो जाती है तो वह इनिशियल लेवल पर किन्ने दिनों तक वैलिड रहेगी, 30 डेज तक। पार्लीमेंटरी अप्रूवल तो बाद जी नैशनल एमरजेंसी है वह 6 महीने तक वैलिड रहेगी, और उस तो अगे भी अगर एक्सटेंड करना है तो दोबारा पार्लीमेंटरी अप्रूवल की लोड़ पैंदी है। अगर पार्लीमेंटरी अप्रूवल चाहिए है तो सानू 2/3 मेजोरिटी के नाल चाहिए है। ठीक है ना, ये नहीं हैगा कि सिंपल मेजोरिटी नाल काम चल पूगा। तो 2/3 मेजोरिटी नाल अगर पार्लीमेंट उन्होंने अप्रूव करती है, इस प्रपोजल नू एमरजेंसी के प्रपोजल नू अप्रूव करती है
ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ नहीं जी ये ग्राउंड सही नहीं है या सिचुएशन ठीक होगी तो एमरजेंसी हटा दी जाती है। हटाउंदा भी कौन है? प्रेजिडेंट हटाउंदा, ठीक है ना। तो इस गल नूं बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। हुण देखो आपां अक्सर सुनिया हैगा बाय वन गैट वन फ्री, तो देखो इत्थे ध्यान रखना इफैक्ट दे विच नैशनल एमरजेंसी के जो इफैक्ट ने उन्हां दे विच सब तो पहला इफैक्ट देखो हुंदा हैगा आर्टिकल 358 का। देखो आर्टिकल 358 की कहंदा है, आर्टिकल 358 की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हैगी। देखो आर्टिकल 358 की कहता है अगर आर्टिकल 352 दे राही नैशनल एमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 358 अपने आप ही अप्लाई हो जाता है। इसका मतलब की है कि जो आर्टिकल 358 है ये साडे आर्टिकल 19 दे विच जो फंडामेंटल राइट्स ने, आर्टिकल 19 दे विच जो फंडामेंटल राइट्स ने उन्हां नूं सारिआं नूं इह की कर देगा, खत्म कर देगा। साडे कोले आर्टिकल 19 के अंडर 6 फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स नेगे, ठीक है ना। वो सारे दे सारे जिहड़े राइट्स नेगे साडे आर्टिकल 358 की है ऑटोमेटिक खत्म कर देगा, ठीक है। जिवें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन है, मूवमेंट है, ये सारे जिहड़े आर्टिकल्स नेगे ये खत्म हो जाएंगे। उस तो बाद की है जी आर्टिकल 359 की करता है, आर्टिकल 359 की करेगा जो बाकी दे फंडामेंटल राइट्स ने, जो बाकी दे जिन्ने भी फंडामेंटल राइट्स ने एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 सारे खत्म हो जाएंगे। तो इन्नी खतरनाक चीज़ है। देखो साडा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली फंडामेंटल राइट्स के ऊपर खड़दा है, तो असी हमेशा कहने हैं कि साडे कोले फंडामेंटल राइट्स बहुत ही वड्डा हथियार हुंदा है। बट अगर नैशनल एमरजेंसी की कोई प्रॉब्लम आंदी है तो साडे सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो सकते हैं और आर्टिकल 20 और 21 नूं छड्ड के साडे सारे फंडामेंटल राइट्स जिहड़े हैगे सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान नाल समझना है। हुण आर्टिकल 20 की है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तुसीं याद रखना है। आर्टिकल 20 की है, एक ही है राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पैक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसिस। जो तुसीं जुर्म कीता है तुहानूं सिर्फ उसे दी सज़ा मिलेगी। ये नहीं हैगा कि तुसीं जुर्म कुछ होर कीता है उहदी सज़ा तुहानूं किसी होर जुर्म दी मिलेगी, तुसीं इस वास्ते कोर्ट जा सकते हो। और दूसरी गल इहदे विच की हुंदी है, एक जुर्म की तुहानूं इक्को वारी सज़ा मिलेगी। इहदा ये नहीं हैगा कि एमरजेंसी लगी हुई है एक जुर्म की तुहानूं 10 वारी सज़ा मिले, और उन्नी ही सज़ा मिलेगी जिन्नी लॉ ने सानू प्रोवाइड की हुई है कि इस जुर्म की इन्नी ही सज़ा है, ठीक है। एक की कहता है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 की कहता है जिन्नी जिस जुर्म की सज़ा है तुहानूं उन्नी ही मिलेगी, और जो तुसीं जुर्म कीता है, जो तुसीं क्राइम कीता है उस ड्यूरेशन दे विच उसे दी ही सज़ा मिल सकती है तुहानूं, और एक क्राइम की एक बारी ही सज़ा मिलेगी। ये आर्टिकल 20 कहता है। उस तो बाद आर्टिकल 21 की कहता है राइट टू लाइफ एंड परसनल लिबर्टी। तुसी अपने देश दे विच आज़ादी नाल रह सकते हो। ये नहीं हैगा कि तुहानूं देखो सारा कुछ ये आपां क्यों कर रहे हैं, एमरजेंसी क्यों लगा रहे हैं, ताकि सानू बचाया जा सके। बेसिकली एमरजेंसी का कारण ये नहीं हैगा कि आपां कुछ जिहड़ा कंट्री है साडे कुछ थोप रही है, साडी जिहड़ी हैगी है साडी रक्षा करने वास्ते ही एमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है ना। तो राइट टू लाइफ ही अगर साडा डेंजर दे विच है तो एमरजेंसी लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गल लिख लो, नोट कर लो। अगर एमरजेंसी लगती है, नैशनल एमरजेंसी ही एक ऐसी एमरजेंसी है जिहदे विच फंडामेंटल राइट्स जिहड़े सस्पेंड होंदे हैं। पहली गल किहड़े किहड़े नहीं हो सकते, दो जिहड़े फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, ये दो फंडामेंटल राइट तो कदे भी सस्पेंड नहीं हो सकते, चाहे नैशनल एमरजेंसी है चाहे नहीं है। उस तो बाद अगला है जी, हुण थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डिस्कस करते हैं। सब तो पहला है पार्लियामेंट कैन मेक लॉ और ऑन एनी ऑफ द स्टेट लिस्ट बट बिकम इनऑपरेटिव आफ्टर 6 मंथ्स। जी पार्लियामेंट है, हुण एमरजेंसी लग गई, हुण की हुंदा है पार्लियामेंट की कर सकती है किसी भी स्टेट लिस्ट दे विच अपना लॉ बना के स्टेट नूं दे सकती है। देखो जनरली साडे कोल 3 लिस्टां हुंदियां ने, स्कैड्यूल 7 दे विच साडे कोल 3 लिस्टां हुंदियां ने, जिहदे विच स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। पर जदों एमरजेंसी लगती है तो जिहड़ी साडी सेंटर की गौरमेंट हुंदी है वह स्टेट के किसी भी सबजैक्ट ते की कर सकती है, वह लॉ बना सकती है। पर जिहड़ा लॉ है वह 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा जदों एमरजेंसी खत्म हो जाती है। देखो जो लॉ बनाएगी वो ऑब्वियसली अपनी बेहतरी वास्ते ही बनाएगी, ठीक है। बट जो लॉ की जी ड्यूरेशन है वह 6 महीने तक ही रहूगी। सपोज अज एमरजेंसी खत्म हो जाती है
तो अगले 6 महीने बाद वो लॉ भी खत्म हो सकता है, ठीक है। और उस तो बाद की है, सेंटर कैन गिव एनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन, सेंटर डायरेक्शन दे सकती है किसी भी स्टेट नू किसी भी मैटर के उपर, और स्टेट नू वो गल मननी पएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्यूरिंग एमरजेंसी प्रेजिडेंट जिहड़ा हैगा अपने जिहड़े रेवन्यू हुंदे ने, जिहड़े देखो सेंटर सानू कई रेवन्यूज़ प्रोवाइड करती है, हर एक स्टेट का अलग अलग शेयर हुंदा है रेवन्यू दे विच। तो जिहड़ा ड्यूरिंग एमरजेंसी है, प्रेजिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवन्यूज़। तो जिहड़ा प्रेजिडेंट साहब ने साडे ओह स्टेट नू जो रेवन्यू डिस्ट्रीब्यूट हुंदा है उहदे विच भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद की है, हुण देखो सपोज करो एमरजेंसी लगी हुई है, उधरों लोक सभा के इलैक्शन है, ठीक है, या कह लो एमरजेंसी लगी हुई है उधरों विधान सभा के या स्टेट लैजिसलेटिव असैंबली के इलैक्शन है। तो इस केस दे विच जदों एमरजेंसी लगी होवे तो लोक सभा का टैन्यूअर भी 1 साल वधाया जा सकता है और स्टेट लैजिसलेटिव असैंबली का भी 1 साल वधाया जा सकता है। और वह किन्ने वारी वधाया जा सकता है, कोई इत्थे दिक्कत नहीं है, क्योंकि असीं इत्थे ये नहीं कह सकते कि 5 साल ही वधावांगे। देखो नॉर्मल जो टैन्यूअर है लोक सभा की 5 साल हुंदी है। सपोज करो उधरों एमरजेंसी लग गई, उधरों लोक सभा की टैन्यूअर खत्म होने वाली है, लेट अस सपोज कल खत्म होने वाली है, ठीक है। तो ये खत्म नहीं होगी, बाय लॉ जिहड़ा है लोक सभा का टैन्यूअर 1 साल तक वधाया जा सकता है, ठीक है। इस गल नूं ध्यान रखना, लाइफ ऑफ लोक सभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। एक बारी वो 1 साल वधाया जा सकता है। सिमिलरली अगर स्टेट लैजिसलेटिव असैंबली की गल करते हैं, उत्थे भी आप 1-1 साल बल्कि आप जो नैशनल एमरजेंसी के ड्यूरेशन के विच टैन्यूअर नूं इनक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो होपफुली थोनू यह जी साडी एमरजेंसी उपर वीडियो है, नैशनल एमरजेंसी उपर वीडियो है, ये वधिया लगी होएगी। तो बहुत ही ध्यान नाल इस चीज़ नूं कॉन्सैप्ट नूं समझना है। जिन्ने भी असीं क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, चाहे वो आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 358 है, आर्टिकल 359 है, और उस तो बाद आप डिस्कस किया कि आर्टिकल 358 किहड़े फंडामेंटल राइट्स नूं सस्पेंड करता है, आर्टिकल 19 के राइट्स नूं 6 राइट्स सानूं मिलते हैं। उस तो बाद असीं डिस्कस किया कि आर्टिकल 359 जो आर्टिकल 20 और 21 नूं छड्ड दिंदा है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स नूं खत्म कर दिंदा है, ठीक है। और असीं अप्रूवल बारे देखा, तो ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। आने वाले जो एग्जाम्स है उन्होंने विच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर तुहानू कोई भी डाउट है या कोई भी थोड़ी कोई क्वेरी है तो तुसीं सानू कमेंट भी कर सकते हो, सानू ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुसीं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो साडियां ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।